सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रघुवंश के चतुर्थ श्लोक से अध्ययन करेंगे। श्लोक है ससाम वृष्ट्यापि बिना दावाग्नि राशि विशेषा फल पुष्प वृद्धि ऊनम न सत्त्वेष्वधिको भवादे तस्मिन् वनम गोप्तरी गृहामाने। अन्वय गोप्तरी तस्मिन् वनम गृहामाने सति वृष्ट्या विनापि दावाग्नि शशाम फलपुष्प वृद्धि विशेषा आसीत् सत्त्वेषु अधिक ऊनम न भवादे। शब्दार्थ है शशाम शांत हो गई, वृष्ट्यापि बिना वर्षा के भी, दावाग्नि दावानल आसित थी, विशेषा अधिक, फल पुष्प वृद्धि फल और फूलों से डाले लद गई, ओनम दुर्बल को हिरण आदि को न नहीं, सत्वेषु जंतुओं में अधिक प्रबल व्याघ्र आदि बवादे पीड़ित करने लगे, सताने लगे, तस्में उस वनम जंगल में गुप्त रक्षा करने वाले के प्रवेश करने पर। हिंदी अर्थ है वन में उस रक्षक राजा के भ्रमण करते समय बिना वर्षा के ही दावाग्नि शांत हो गई, फूलों तथा पुष्पों में विशेष रूप से वृद्धि दिखाई देने लगी और बलवान जंतुओं ने निर्बल जंतुओं को कष्ट पहुंचाना बंद कर दिया। हिंदी व्याख्या जिस समय वो राजा वन में विचरण कर रहा था उस समय 3 अद्भुत कार्य दिखाई पड़े। सर्वप्रथम तो जंगल में लगी हुई आग बिना वर्षा के ही बुझ गई, फिर वृक्षों व लताओं पर फलों तथा पुष्पों की संख्या में वृद्धि दिखाई देने लगी, और तृतीय यह कि सबल जंतुओं ने निर्बल जंतुओं को परेशान करना बंद कर दिया। ये तीनों कार्य राजा के जंगल में उपस्थित रहने के कारण संभव हो पाए। अन्यथा वर्षा हुए बिना दावाग्नि का बुझना असंभव है। वृक्षों तथा लताओं पर फूल तथा पुष्प सामान्य मात्रा में ही उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार सबल पशुओं के द्वारा निर्बल पशुओं को नष्ट करना भी असंभव कार्य है। कवि ने यहां राजा की उपस्थिति का विशिष्ट प्रभाव दिखलाया है। अग्रिम 25 श्लोक है संचार पूतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनांते निलयाय गंतुम प्रचक्रमे पल्लव राग ताम्रा प्रभाव पतंगश मुनेश्च धेनु। अन्वय पल्लव राग ताम्रा पतंगस्य प्रभा मुने धेनु च दिगंतराणि संचार पूतानि कृत्वा दिनांते निलयाय गंतुम प्रचक्रमे। शब्दा संचार पूत अपने गमन से पवित्र दिगंतराण दिशाओं के मध्य भाग को कृत्वा करके दिनांत सायंकाल के समय निलयाले अपने निवास स्थल के लिए गंतुम जाने के लिए प्रचक्र में तैयार हो गई। पल्लव राग ताम्रा नवीन पत्तों के समान लाल वर्ण वाली, प्रभा कांति पतंग सूर्य की, मुनेश और ऋषि वशिष्ठ की धेनु हो नंदिनी। हिंदी अर्थ है पतंग पत्तों के रंग के समान ताम्रवर्ण सूर्य प्रभा तथा मुनि वशिष्ठ की गोनंदिनी दिशाओं के अंतराल को अपने विचरण से पवित्र करके दिन छिपने पर अपने अपने निवास स्थलों की ओर चल पड़ी। हिंदी व्याख्या सूर्य की किरणों का तथा नंदिनी का रंग पत्तों की तरह तांबे जैसा था। इन ताम्रवर्णी सूर्य प्रभा तथा नंदिनी ने वन में विचरण करते हुए दिगंतों को पवित्र कर दिया और दिन छिपने पर वे दोनों ही अपने अपने निवास स्थल की ओर चल पड़ी। तात्पर्य यह है कि सूर्य की किरणें तो अस्ताचल की ओर तथा नंदिनी आश्रम या तपोवन की ओर चल पड़ी। यहाँ सूर्य प्रभा तथा नंदिनी का ताम्रवर्ण पवित्रता का द्योतक है
क्योंकि अग्नि में तपी हुई वस्तु का रंग ताम्रवत होता है। इस दृष्टि से दिग दिगंतों में दोनों के रंग का स्पर्श होने के कारण इन्हें पवित्रकृत बताया गया है। अग्रिम षोडश श्लोक है। ताम देवता पितृतिथि क्रियार्था मन्वज्ञेयो मध्यम लोकपाल भवो च सातेन सतामतेन सरदेव शाखा विधिना उपन्ना। अन्वय मध्य लोकपाल देवता पितृतिथि क्रियार्थम ताम अन्वयेयो सा च सतामतेन तेन उपन्ना सती सतामतेन विधिना साक्षात शब्दा एव बभौ। शब्दार्थ है ताम उस नंदिनी को देवता पितृतिथि क्रियार्थम देवता पितृ और अतिथियों के कार्य यज्ञ श्रद्धा तथा भोजन को सिद्ध करने वाली अनव पीछे पीछे ये वो चलने लगे मध्यम लोकपाल है जगत की रक्षा करने वाला राजा दिलीप भवो शोभित होने लगा च सावधेनु उस राजा दिलीप के द्वारा सतामत सज्जनों के पूजित सदैव आस्तिक बुद्धि के समान साक्षात प्रत्यक्ष विधान अनुष्ठान से उपन्ना युक्त। इंद्र भूलोक का रक्षक वह राजा देवता पितरों तथा अतिथियों आदि के प्रयोजनों को पूरा करने वाले उस नंदिनी के पीछे पीछे चल रहा था। वह नंदिनी भी सज्जनों के द्वारा पूज्यमान उस राजा से अनुसृत होकर इस प्रकार शोभायमान थी जैसे सज्जनों द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठान पद्धति से युक्त श्रद्धा। व्याख्या उस नंदिनी के द्वारा देव यज्ञ पितृयज्ञ तथा अतिथि सत्कार आदि के लिए दुग्ध दधि एवं घृत आदि प्रदान करने के कारण उसे विभिन्न प्रयोजनों को संपन्न करने वाली माना जाता था। इस प्रकार के नंदिनी के साथ साथ भूलोक का रक्षक वो राजा यूं चल रहा था मानो सज्जनों द्वारा अनुमत पवित्र अनुष्ठान के साथ साथ श्रद्धा चल रही है। इसका अभिप्राय यही है कि जिस प्रकार अनुष्ठान की प्रशंसा श्रद्धा के साथ चले से होती है उस प्रकार राजा के साथ चले से नंदिनी की भी अधिक प्रशंसनीय प्रतीत हो रही थी। 17वां श्लोक है। सपल्लव उत्तीर्ण वरायूथा न्यावास वृक्षोन्मुख बहिर्णानि एवं मृगाध्यासित साधवलानि श्यामायमानानि वनानि पश्य। अन्वय स पल्लव उत्तीर्ण वरायूथानि आवास वृक्षोन्मुख बहिर्णानि मृगाद्यासित साधवलानि वनानि पश्यन् यौ। वह राजा दिलीप पल्लव उत्तीर्ण वरायुता छोटे छोटे तालाबों से निकले जंगली सूकरों के झुंड वाले आवाक वृक्षोन्मुख बहिर्णानि अपने निवास वृक्ष की ओर जाने के लिए ऊपर की ओर देखते हुए मयूरों वाले ये गया मृगाद्यासित साधुरान हिरण जिन पर बैठे हुए ऐसी हरी घासों वाले श्यामायमानानि श्यामल बनते वना जंगलों को पश्चिम देखता हुआ। हिंदी अर्थ है वह राजा श्याम वर्ण के उन जंगलों को देखते हुए चल रहा था जिनके लघु सरोवरों से सूरों के झुंड बाहर निकल आए थे, जिनमें मयूर अपने निवास के वृक्ष की ओर जाने के लिए उत्सुक हो रहे थे और जिन वनों की हरी घास पर हरिण बैठे हुए थे। हिंदी व्याख्या। यहाँ सूर्यास्त के समय राजा के द्वारा निरीक्षित वन का वर्णन किया गया है। थोड़े पानी वाले तालाबों से सूरों का बाहर निकलना इस बात का द्योतक है कि दोपहर कड़ी धूप से परेशान होकर वे सूअर उस उथले पानी में बैठे होंगे
और सूर्यास्त जनित ठंडक होने पर उन्हें बाहर निकलने का साहस हुआ होगा। इस प्रकार मयूर भी दिन भर तो वन में इधर उधर अपने भक्ष्य का प्रबंध करते रहे होंगे और संध्या काल होने पर उन वृक्षों की ओर उड़ चले थे जहां वे रात को बसेरा करते थे। वन की हरी घास पर हरिणों का बैठना और दिन भर की भागदौड़ की थकान दूर करने का द्योतक है। इस प्रकार वन तथा वन्य प्राणियों के क्रियाकलापों को देखने से राजा दिलीप का पर्याप्त मनोरंजन हुआ होगा, यह कल्पना की जा सकती है। अग्रिम 18 श्लोक है। आपीन भारोद्वहन प्रत्यनात् दृष्टिगुरुत्वा वपुसो नरेंद्र उभावलंचक्रतु रंचिताभ्याम तपोवनावृत्ति प्रथम गता। अन्वय। दृष्टि आपिन भारोद्वहन प्रत्यनात् नरेंद्र वपुषे गुरुत्वा उभौ अंचिताभ्याम गताभ्याम तपोवनावृत्ति प्रथम अलंचक्रतु। शब्दार्थ। आपिन भारोद्वहन प्रत्यय दूध भरे स्तनों का भार वहन करने के प्रयत्न के कारण दृष्टि एक बार ब्याई गो गुरुत्व शरीर की मोटाई के कारण देह के भारी होने का वह शरीर के नरेंद्र राजा दिलीप वो वे दोनों अलंचक्र शोभित हुए अंचिताभ्याम सुंदर या आकर्षक बने तपोवनावृत्ति तपोवन लौटने के मार्ग को गताभ्याम गमन से। हिंदी अर्थ है। एक बार की प्रसूता व नंदनी तो पुष्ट अयन के भार को ढोने के प्रयत्न के कारण और राजा दिलीप निज शरीर की स्थूलता के कारण मंद मंद आकर्षक गति से चलते हुए तपोवन की ओर लौटने के मार्ग को अलंकित कर रहे थे। व्याख्या। इस पद्य में नंदिनी तथा दिलीप की मंद गति का वर्णन किया गया है। इसमें नंदिनी का अयन भार एक बार की ही प्रसूता होने का तेज गति से चलने में बाधक बताया गया है, जबकि राजा की मंद गति के कारण उसके शरीर का स्थूल होना था। इससे स्पष्ट है कि राजा उन दिनों परिश्रम या आराम करता था, जिससे उसके शरीर में चर्बी बढ़ गई होगी। इस प्रकार आकर्षक मंद गति से चलने वाले राजा और नंदिनी के कारण तपोवन से आश्रम की ओर लौटने का मार्ग अलंकित हो रहा था। दोनों की मंद गति से यह अनुमान किया जा सकता है कि उन्हें आश्रम में पहुंचने की हड़बड़ी नहीं थी। यूं भी मंद गति चलना गरिमा का द्योतक माना जाता है। 19 श्लोक है। वसिष्ठ धेनो अनुयायिनम तम मा वर्तमानम वनिता वनांतात तपो निमेषालश पक्ष पंक्ति रूपोषिताभ्याम एवं लोचनाभ्याम। अन्वय। वनिता निमेषालस पक्ष पंक्तिम सती वशिष्ठ धेनो अनुयायिनम वनांतात आवर्तमानम तम उपोषिताभ्याम इव लोचनाभ्याम पपौ। हिंदी अर्थ है। शब्दार्थ है। वशिष्ठ देना मुनि वशिष्ठ की गोनंदनी के अनुयायी अनुचर तम उस राजा को आवर्तमानम लौटे हुए वनिता रानी सुदक्षिणा वनांता वन भूमि से पपौ पीने लगी। निमेषालक सपक्ष पंक्ति बिना पलक झपकाए टकटके लगाकर उपोषिताभ्याम या उपवास किए हुए के समान लोचनाभ्याम दोनों नेत्रों से। हिंदी अर्थ है। राजा की पत्नी सुदक्षिणा ने निर्निमेष दृष्टि से वशिष्ठों की गो के पीछे पीछे अरण्य के प्रांत भाग से लौटते हुए उस राजा को उपवास किए हुए से नेत्रों से देखा। व्याख्या है। वन से गो के पीछे पीछे आने वाले राजा को उसकी पत्नी सुदक्षिणा ने अपलक नेत्रों से देखा। सारे दिन वह राजा को देख नहीं सकी थी, अतः उसके नयन एक प्रकार का उपवास कर रहे थे। सायंकाल के समय राजा को लौटते देख उसके नयनों ने अपना उपवास तोड़ दिया और बिना पलक झपकाए उसको देखने लगे, जिससे कि दिन भर न देख सकने की कमी दूर हो जाए। अग्रिम 20 श्लोक है।
पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे सा विराजधेनु दिन छपा मध्य गते वसंध्या। अन्वय है, वर्तमनि पार्थिवेन पुरस्कृता पार्थिव धर्म पत्न्या प्रत्युद्गता सा धेनु तदंतरे दिन छपा मध्य गता संदेव वीरराज। पुरस्कृता आगे करके वर्तमान मार्ग में पार्थिव राजा दिलीप के द्वारा प्रत्युद्गता आगे बढ़कर स्वागत की गई। पार्थिव धर्म पत्न्या राजा की पत्नी सुरक्षा द्वारा तदनंतरे उन दोनों के मध्य सा वह धेनुनंदिनी वीरराज शोभित हुई। दिन छपा मध्य, दिन और रात के बीच विद्यमान सायंकाल की तरह। हिंदी अर्थ है, मार्ग में राजा के आगे आगे चल रही वो राजा की धर्मपत्नी सुदक्षिणा द्वारा आगे बढ़कर स्वागत की गई वह गोनंदिनी उन दोनों के बीच इस प्रकार शोभायमान थी जैसे दिन तथा रात्रि के मध्य संध्या। हिंदी व्याख्या है, वह नंदिनी राजा के आगे आगे चल रही थी, अर्थात राजा उसके पीछे पीछे आ रहा था। तभी सुदक्षिणा ने आगे बढ़कर गो का स्वागत किया। इस प्रकार गो उस राजा तथा उसकी पत्नी सुदक्षिणा के मध्य खड़ी थी। उस समय इसकी शोभा दिन तथा रात के मध्य में स्थित संध्या के समान प्रतीत हो रही थी। यहाँ राजा को दिन के समान, रानी को रात्रि समान, गो को संध्या समान बताया गया है। गो का रंग संध्या काल समान होने से यह तुलना अत्यंत स्वाभाविक बन पड़ी है। तेजस्विता के कारण राजा की तुलना दिन से की गई और चांदी रात के समान रानी तुलना की गई।